अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश रहें, आबाद रहें। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन शोरबा की रेसिपी। आइए हम इस रेसिपी को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन ले लिया है और आधा किलो हमने अपने आलू ले लिए। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक टमाटर दरमियाने साइज का हमने इसको काट लिया है, प्याज है 2 अदद कटे हुए, नमक इसमें देखा जाएगा, हल्दी है और ये कुछ मोटे मसाले ये देखें। इसके साथ साथ जायफल जलवतरी है, सुरख मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा है और ये खुश्क धनिया कूटा हुआ और ये ऑयल है, हस्बे ज़रूर जाएगा। आइए हम अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे जला लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। ये पानी हमने इसलिए डाला है कि हमने पहले प्याज को पानी में अच्छी तरह गला लेना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी सी तैयार हो और प्याज हमारा अच्छी तरह गल जाए। अगर ऑयल और या घी में हम अगर प्याज को फ्राई करेंगे तो वो हार्ड रह जाएगा। पानी में हम थोड़ा इसलिए करेंगे ताकि ये गल जाएगा, इसकी ग्रेवी अच्छी सी तैयार होगी इंशाल्लाह। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। मिलते हैं 10 मिनट बाद। प्याज हमारा माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है, देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का प्याज गल चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। तो अच्छा सा भूनने देंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छा सा भून रहा है, ये देखिए माशाल्लाह ऑयल ऊपर आ रहा है हमारा। अब हम इसमें भूनते भूनते इसमें मसाले शामिल करेंगे। मिर्च शामिल करेंगे इसमें। इसमें हल्दी डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे, माशाल्लाह से पानी भी देखें यहाँ तो खुश्क हो चुका है और हमारा जो शोरबे में मोटा मोटा प्याज नजर आता है वो नहीं आएगा इंशाल्लाह। ग्रेवी होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मसाले ने घी छोड़ दिया। अभी हम बाकी अपने मसाले ऐड करेंगे। खुश्क धनिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीरा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मोटे मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये देखें प्याज ज़बरदस्त किस्म का हमारा गल चुका है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये ग्रेवी तैयार हो रही है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको थोड़ा भूनेंगे। बिस्मिल्लाह, ताकि हमारा मसाला नीचे न लगे। तो भूनते रहेंगे जब तक हमारे ये लहसुन की महकना ख़त्म हो जाए और ये तब तक हमारे ये जो टमाटर हैं ये भी गल जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम भूनते रहेंगे। एक बूंद पानी डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह, ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। ये देखें ग्रेवी जो है
हमारी ऑयल छोड़ रही है, ये देखें माशाल्लाह। अब इस टाइम पे आगे हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। ये देखिए आधा कप हमारा चिकन है। आपने जो मसाले डालने हैं आपने अपने हिसाब से डालने हैं। हमने ये आधा किलो के फ्रीज के हिसाब से बनाया है। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जो कहता आपको हमारी अगर रेसिपी अच्छी लग रही है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूला करें। अगर आपको ये लगे कि ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर सकते हैं ताकि हमारा ये ग्रेवी और चिकन हमारा नीचे ना लगे और इसकी महक भी ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। इस टाइम पे आगे हम अपने आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। आलू जो आपने काटने हैं ज़्यादा छोटे नहीं काटने, तकरीबन दरमियाने साइज़ के देखें इस साइज़ के आलू काटने हैं आपने। शोरबे में आलू हमेशा साइज़ के अच्छे लगते हैं, ज़्यादा छोटे जो है वो नहीं चाहिए होते। लेकिन माशाल्लाह से इस टाइम पे देखें हमारे अच्छे से हमारे आलू भी पक रहे हैं, अच्छी ग्रेवी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। देखें अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या ही कहने। देखिए चिकन भी हमारा माशाल्लाह अच्छे से भुन रहा है ये माशाल्लाह। देखें इसमें हम एक घूंट पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारा मसाला नीचे लग रहा है वो ना लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से देखिए प्याज हमारा अच्छा सा घुल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। इस टाइम पे आके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। हम तकरीबन आधा लीटर इसमें पानी शामिल करेंगे। इसमें आपको जितनी इसकी ग्रेवी चाहिए होगी, शोरबा चाहिए होगा, आप उतना पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। दस मिनट हमने इसको अच्छे से भुना था, इसमें पानी शामिल किया था। ये देखें इसमें माशाल्लाह ज़रा सा भी प्याज तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छी से हमारी ग्रेवी तैयार हो गई थी। अब इसको 10 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे ताकि आलू थोड़े गल जाएं और हमारा चिकन में जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए, ताकि इसका टेस्ट अच्छी तरह मज़ीद निकल सके। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाह। पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं हमारे। ये देखें माशाल्लाह। अब इस टाइम भी हम आगे इसमें जैफल जलवती थोड़ी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। इसकी खुशबू माशाल्लाह 4 सू जाएगी इंशाल्लाह। देखें आप ज़बरदस्त। इसके साथ अब हम सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। इस वक्त हम इसलिए शामिल कर रहे हैं, अगर हम इसको पहले शामिल कर दे तो ये घुल जानी थी बीच में गल के। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि इसकी अच्छी तरी आ जाए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त हमारा चिकन शोरबा पक कर तैयार हो चुका है। ये देखें हर चीज़ गल चुकी है। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या खुशबू आ रही है। दावतों वाला माशाल्लाह जो पका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे।
माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर लिए। ये देखें दावत वाला माशाल्लाह हमारा आलू चिकन शोरबा तैयार हुआ है माशाल्लाह। ये देखें इसके साथ हम सर्व करेंगे हम तंदूर की ताज़ी ताज़ी रोटी। खुद भी खाएं, मेहमानों को भी खिलाएं। अगर आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।